जी अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू काजी स्पीक्स। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और यकीनन आप लोगों का आज का दिन भी ट्रेडिंग के लिहाज से अच्छा गुजरा होगा। तो चलें जी, ज़रा स्टार्ट करते हैं। मार्केट की समरी पे नज़र मारते हैं कि मार्केट आज हमें क्या कहती है। एज़ एक्सपेक्टेड मार्केट के अच्छे शेयर्स ने परफॉर्म किया है। जिस शेयर का भी रिज़ल्ट अच्छा आ रहा है, जिस भी कंपनी का, वो शेयर आपका परफॉर्म करता जा रहा है। मीज़ान बैंक के रिज़ल्ट आए हैं, गनी के रिज़ल्ट आए हैं, एच कार के आए हैं, गैल के आए हैं, क्लोवर के आए हैं। तो आज काफ़ी ज़्यादा कंपनीज़ के रिज़ल्ट आए हैं और ओवरऑल रिज़ल्ट्स आपके अच्छे आ रहे हैं। अब एक चीज़ तो क्लियर आप लोगों को होगी कि बैंक्स आपका फ्यूचर हैं। बैंक्स आपके लॉन्ग टर्म के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। चाहे मीज़ान बैंक है, चाहे यूबीएल है, चाहे एमसीबी है, चाहे फैसल बैंक है, चाहे बैंक अल हबीब है, सारे के सारे बैंक्स आपके लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छे हैं क्योंकि परफॉर्मेंस बता रही है ना बैंक्स की। देखें जी, मार्केट ने आज कितने पॉइंट्स ऐड किए हैं। मार्केट ने आज 1067 पॉइंट ऐड किए हैं और 366 मिलियन का वॉल्यूम है। एज एक्सपेक्टेड वॉल्यूम भी अच्छा आ गया। देखें जी, मार्केट का हाई देखें 1,18,827 का, मार्केट ने तकरीबन 1,18,400 पे क्लोजिंग दी है और मार्केट का लो देखें 1,17,712 का। आगे चलते हैं जी, कुछ रिजल्ट्स हैं वो भी आज हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ टॉप एक्टिव स्टॉक्स को देखते हैं। सीनर्जी जी 103 मिलियन का वॉल्यूम पड़ा है। अब सीनर्जी पे उस दिन मैं देख रहा था कि मेरे ख्याल में एकेडी वालों की अच्छी खासी बाइंग थी, तो सीनर्जी में भी 9 की तरफ जा सकता है। पावर हमारे पास था, कैप हुआ है और 62 मिलियन का वॉल्यूम है। चलें, ये तो हमारे पास था। बैंक ऑफ पंजाब आपका पॉजिटिव है, 42 मिलियन का वॉल्यूम है। एसएसजीसी 29 मिलियन का वॉल्यूम है। अब मैं ऑयल एंड गैस पे बात नहीं कर रहा, ना तो मैं एसएसजीसी पे बात कर रहा हूँ, ना मैं एसएनजीपी पे बात कर रहा हूँ और ना ही मैं पीएसओ पे बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने इन तीनों को आपको क्लियर बता दिया। जो सब्र करेगा ना उसे गेंद मिलेगा। आज एसएनजीपी गेंद दे गया है, कल एसएसजीसी दे जाएगा और परसों तरसों आपका पीएसओ दे जाएगा। बस सब्र वाली बात है। एफएफएल है जी, आज आपका पॉजिटिव है, 27 मिलियन का वॉल्यूम है। मैपल लीफ ब्रेकआउट दे चुका है, 70 कर गया भाई, मुबारक हो। मैंने आपको बहुत टाइम पहले, जब ये 58 पे था, तब मैंने आपको रिकमेंड किया था कि मैपल लीफ 70 करेगा। तो बहरहाल पुरानी वीडियोस आप लोग उठा के देख सकते हैं। मैंने तो आपको 2025 के एंड तक कहा था कि आप लोग होल्ड करें, उससे पहले पहले कर जाएगा। ये तो अभी का कर गया आपका चौथे महीने में ही। तो अभी वाल ये बड़े स्ट्रॉन्ग बुलिश मूव के अंदर है। पिप्टल साइडवे है। पेल आपका 1.5 रुपये ऐड कर गया है। पेल की आज न्यूज़ आई हुई थी और फौजी सीमेंट आज आपका थोड़ा सा पॉजिटिव है। फौजी सीमेंट के अंदर वॉल्यूम आ रहा है, इंशाल्लाह मूव आएगी। क्वाइस आपका कैप है। बीको आपका अच्छा चला है। एसएसएमएल है जी आपके पास, अच्छा चला हुआ है। देन मज़ीद यहाँ पे देखें एमको है। देन आपके पास सीएसएपी है जी। चलें जी, सीएसएपी भी हमारे पास पड़ा था पहले का। और देन एनआरएसएम है जी। तो बहरहाल यहाँ पे कोई देखें अच्छा शेयर हो, सांबा बैंक लिमिटेड है, एसबीएल है, इसे देख लें आप बेशक। और देन आपके पास दीवान ऑटोमेटिव है, 2.5-3 रुपये ये डाउन है। देन आपके पास यूडीएल है जी, यूडीएलआई है, इसे भी आप लोग देख लें। मैंने तो कभी इस पर काम नहीं किया, ना तो मैंने कभी नेक्स्ट पे काम किया है, ना कभी मैंने इस पर काम किया है एलपीजीएल पे। आगे चलते हैं जी, बात करते हैं ज़रा सर्किट ब्रेकर्स की। अपर कैप हमें क्या कहते हैं, लोअर कैप हमें क्या कहते हैं। अपर कैप में काफ़ी कुछ होगा। अपर कैप में टोटल आपके पास 16 कंपनीज़ हैं, जिनमें मेजर आपके पास क्वाइस है, प्रेमा है। प्रेमा ऑलरेडी हमारे पास तो होल्ड पे है भाई, हमने तो रखा हुआ है ट्रायल स्टॉप लॉस के साथ। पावर ऐप है, कोक्सी है। देन आपके पास केएसबी पंप्स है जी, एमको है, देन सियान है, सीएसएपी है। लोअर कैप में आप लोगों के पास कुछ भी नहीं होने वाला। देखें जी पहिया क्या कहता है। कमर्शियल बैंक सारे के सारे बूस्ट, एचबीएल के अलावा कोई बात नहीं, एचबीएल भी चल जाएगा। ऑयल एंड गैस में आपका माड़ी नहीं चला, ओजीडीसी नहीं चला, पीपीएल और पीयूएल चले हुए हैं, कोई बात नहीं, माड़ी भी चल जाएगा। माड़ी की बोर्ड मीटिंग करीब है तो ज़रा एहतियात से चलें। फर्टिलाइज़र में आपका एफएफसी और एफर्ट दोनों डाउन है। एफर्ट के रिज़ल्ट आने थे लेकिन अभी तक रिज़ल्ट नहीं आए हैं। इसके अलावा मेरे ख्याल में एफसीईपीएल के शायद आज एक रिज़ल्ट आने थे, उसके भी शायद आज रिज़ल्ट आ गए हैं और रिज़ल्ट उसके कुछ मुनासिब भी आए होंगे। सीमेंट सेक्टर सारा बूस्ट है, पावर सारा बूस्ट है। इन्वेस्टमेंट बैंक में एग्रो होल्डिंग डाउन है, टेक्नोलॉजी आपका डाउन है, ऑटोमोबाइल चला हुआ है क्योंकि मिलर ट्रैक्टर आज चला हुआ है। पीएसओ आपका डाउन है, फार्मा पॉजिटिव है, फूड आपका पॉजिटिव है, टेक्सटाइल भी पॉजिटिव है। वेल फार्मा के अंदर तो आज हमें अच्छी ट्रेड मिली है, सरल के अंदर भी, आईबीएलएचएल के अंदर भी। मीज़ान बैंक नेट के 366 पॉइंट, एमसीबी ने 168, यूबीएल ने 118, एसएनजीपी ने 111, हब पावर ने 83। हब पावर की आज बोर्ड मीटिंग अनाउंस हो गई है। मैपल लीफ ने 63, बैंक अल हबीब ने 51, बैंक अल फलाह ने 40, ग्लेक्सो ने 40 और लक्स इवेंट ने तकरीबन 38 पॉइंट जो है वो ऐड किए हैं।
सर्वी ने 10-11 निकाले हैं, नेस्ले ने 11, पीएसओ ने 17, एफएफसी ने 17, ओजीडीसी ने 17-18 पॉइंट निकाले हैं, सिस्टम ने 34, एंग्रो होल्डिंग ने 43, एचबीएल ने 47, एफर्ट ने 48 और माड़ी ने तकरीबन जो है 70 पॉइंट निकाले हैं। आगे चलते हैं जी और ज़रा बात करते हैं इंडेक्स की। इंडेक्स क्या कह रहा है आपको भाई? लॉन्गर फ्रेम में अगर आप देखेंगे तो आपका इंडेक्स बहुत अच्छा है, कोई मसला नहीं है। इंडेक्स कल की जो अगर देखें तो कल इंडेक्स यहाँ से जो है 1,19,000 से लेकर 1,19,200 तक जाना चाहिए। वहाँ पे जाके देखेंगे तो बहरहाल इसी तरह अगर किसी और अच्छी कंपनी के कल 3-4 के रिज़ल्ट हुए तो इंडेक्स आपका बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि आज को जो रिज़ल्ट्स थे वो बड़े अच्छे आए हैं। अगर 1,19,000 प्लस करता है, क्लोजिंग देता है कल, तो फिर इंशाल्लाह 1,20,700-800 की तरफ। देखें जी, मीज़ान बैंक की रिज़ल्ट आए हैं जी, 12.28 की EPS आई है और 70% का या फिर 7 रुपये का उन्होंने डिविडेंड दे दिया है। ज़रा आप इसके पिछले क्वार्टर से कंपेयर करें तो पिछले क्वार्टर की निस्बत थोड़ी सी इसकी EPS डाउन हुई है। पिछले क्वार्टर टोटल इसकी बनी थी 56 की EPS पिछले साल की 2024 की, अभी आई है 12.28 की आई है, तो 48-50 के करीब तो इस दफ़ा भी जा रहा है। अगर इस आज की अगर देखें EPS, पहले क्वार्टर की EPS के लिहाज से देखें तो मेरे ख्याल में तो कोई बात नहीं है, रिज़ल्ट बहुत अच्छे हैं इंशाल्लाह। ये जो थोड़ा बहुत मार्जिन है मेरे ख्याल में मीज़ान बैंक आपका कवर कर जाएगा। तो बहरहाल रिज़ल्ट बहुत आउटस्टैंडिंग है मीज़ान बैंक के। लॉन्ग टर्म वालों के लिए तो मेरे ख्याल में कोई इशू नहीं है, होल्ड करके रखें। 280 प्लस करेगा तो देन 300 की तरफ जाएगा, सब्र करके रखें। और लॉन्ग टर्म वाले तो मेरे ख्याल में मीज़ान बैंक को बेचें ही ना तो बेहतर है। आज जिसने अब ट्रेड लेनी है छोटी मोटी तो उसकी अपनी मर्ज़ी। PTC की जी आज रिज़ल्ट आए हैं, 0.23 की EPS आई है। हालांकि पिछले क्वार्टर की इसकी जो EPS आई थी सालाना की 2024 की मीटिंग थी उसमें 0.75 की आई थी। अभी PTC आपका आजकल थोड़ा सा डाउन चल रहा है और अच्छी खासी करेक्शन के मूड के अंदर है आपका आजकल, और ये करेक्शन जारी है आज अभी तक, और काफ़ी टाइम से जो है एक ही जो है अगर देखें पैटर्न के अंदर बिल्कुल नीचे आता जा रहा है और उसके अंदर कोई ख़ास किस्म की बड़ी मूव भी नहीं आ रही। वॉल्यूम भी पड़ रहा है, कैमुलेट भी हो रहा है। अब सपोर्ट इसकी 22 की है, 22 की सपोर्ट लगा के बैठा हुआ है और कुछ इसके अंदर कुछ ख़ास मूव नहीं आ रही। इवन अगर देखें ना, वॉल्यूम भी नहीं आ रहा, वॉल्यूम भी 2.5-3 मिलियन का वॉल्यूम है। अगर वॉल्यूम भी नहीं आ रहा अच्छा, तो आप लोग ये समझ जाएं कि वॉल्यूम एक्यूमुलेट हो रहा है। जब वॉल्यूम ज़्यादा बढ़ना स्टार्ट होगा तो फिर मतलब इसके अंदर रैली जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। अभी तो बिल्कुल एक्यूमुलेशन चल रही है इसके अंदर, तो लेट्स सी, देखते हैं। EPS वैसे इतनी अच्छी तो कोई नहीं आई। साज़गार जी, साज़गार की सेल्स आई हैं, EPS आई है 103.06, एक क्वार्टर की EPS। तो बहरहाल अभी आप लोगों को समझ लग गई होगी कि क्यों मैं आपको कहता था कि साज़गार बहुत तगड़ा है। तो बहरहाल अभी तो कहानी बाकी है। अभी तो मैंने आपको ये कहा था कि आप देखेंगे कि अगले 3-4 साल में गवर्नमेंट जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल से बस निकल जाएगी। इससे गवर्नमेंट ने इलेक्ट्रिक रिक्शास की तरफ भी आना है। अभी तो ये इनकी जो मेजर सेल्स हैं वो आपको सारी की सारी हैवल की तरफ से मिल रही है ना, लेकिन जब गवर्नमेंट आएगी EVs की तरफ, EVs से निकलेगी, जान छोड़ेगी, इलेक्ट्रिक रिक्शास की तरफ आएगी, तो फिर आप देखेंगे कि इंशाल्लाह आपका ये शेयर बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। तो मैंने ये चीज़ आप लोगों से काफ़ी टाइम पहले कही थी कि भाई आपका फ्यूचर है साज़गार, और साज़गार के रिक्शे इंशाल्लाह चलेंगे और अगले 4-5 साल के लिए साज़गार आपका फ्यूचर है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। गैल के रिज़ल्ट आए हैं, गैल की EPS बहुत अच्छी आई है, 21 रुपये की EPS आई है इस क्वार्टर की। पिछले क्वार्टर की EPS थी 8.23 की। तीसरे क्वार्टर की EPS अगर देखें 21 रुपये की EPS बनी है, बहुत आउटस्टैंडिंग EPS है और इसने कल ऊपर की तरफ जाना चाहिए। आज अगर मूव नहीं आई इनके अंदर कोई बात नहीं, गैल के अंदर आज मूव नहीं आई, गैल के अंदर कल आ जाएगी इंशाल्लाह। कल यहाँ से 15-20 रुपये आराम से गैल भी ऐड कर सकता है। रिज़ल्ट्स बहुत आउटस्टैंडिंग है। बात करते हैं गनी के रिज़ल्ट्स की। गनी के रिज़ल्ट्स भी बहुत अच्छे आए हैं। 38 रुपये की EPS आई है, 38.38 की। पिछले क्वार्टर की EPS थी 15.43। अभी ये सिर्फ इनकी देखें तो ये इनकी इस क्वार्टर की जो EPS आई है इनके हाफ ईयर को भी क्रॉस कर गई है। एक क्वार्टर की EPS ये है सिर्फ 38 की, और ये पिछले 2 क्वार्टर की मिला के 30 बनी है। बहुत आउटस्टैंडिंग EPS है, कोई मसला नहीं है। इसने भी बूस्ट करना है। मार्केट रेट पे 715 पे मिलता है, आप लोग इसे कंसिडर कर सकते हैं बाइंग के लिए। बहुत आउटस्टैंडिंग EPS है। और माड़ी के अंदर कुछ खास नहीं है। माड़ी की 24 तारीख को बोर्ड मीटिंग है, बोर्ड मीटिंग तक आपको सब्र करना पड़ेगा। बोर्ड मीटिंग तक सब्र करें, और बोर्ड मीटिंग अगर ये आपका 700 की तरफ जाए तो आप चुप करके एग्ज़िट कर सकते हैं।
रिज़ल्ट नॉर्मली आएंगे, एक्सपेंस ऑलरेडी जो है एक्सप्लोरेशन पे ज़्यादा आते हैं, तो इस वजह से EPS इनकी नॉर्मली आएगी। हाँ, ये हो सकता है कि पिछले 2 क्वार्टर में उन्होंने डिविडेंड नहीं दिया, इस क्वार्टर में मे भी कोई 15-20 रुपए का डिविडेंड दे दें, तो मैं उसे अच्छा डिविडेंड कंसीडर करूँगा अगर ये 15+ का डिविडेंड देते हैं तो। अच्छा, बात करते हैं ज़रा कोलगेट की। एक भाई ने कहा हुआ था कि कोलगेट का क्या करें, कोलगेट पे किस तरह से हम जो है इन्वेस्टमेंट करें। तो भाई देखें, कोलगेट अभी आपका तकरीबन 1500 1550 लगाने के बाद नीचे आ गया है, 1376 पे पहुंचा है। अभी कोलगेट की अगली जो सपोर्ट 1350 की है, 1350 के बाद देन जो है 1272, उसके बाद 1160। ये आपके 3 लेवल्स हैं। अब देखेंगे कि कोलगेट आपका किस लेवल से रिवर्सल देता है। अभी तक रिवर्सल का साइन तो कोई नहीं है। जिस दिन की वॉल्यूम अच्छा आएगा तो उस दिन आप लोगों ने समझ जाना है कि भाई रिवर्सल अब ये शेयर आपका देने वाला है, लेकिन अभी तक मुझे तो इसके अंदर कोई रिवर्सल नज़र नहीं आ रहा, और वजह यही है कि भाई अभी तक इसके अंदर वॉल्यूम कोई नहीं है, बिल्कुल वॉल्यूम आजकल डेड है। लेकिन ठीक है, वॉल्यूम आहिस्ता आहिस्ता टाइम के साथ आएगा, वॉल्यूम इतना जल्दी कभी भी नहीं आता है। तो बहरहाल अभी ये शेयर आपका नीचे जा रहा है और आप लोग भी रेडी रहें, स्लो स्लो जा रहा है, तो अच्छे टाइम पे अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी शेयर के अंदर, तो आप उस अपॉर्चुनिटी को अवेल कर सकते हैं। ये चीज़ देखें, ये जो मूव आई थी ना, उसके बाद शेयर आपका ऊपर गया है। ये जो वॉल्यूम पड़ा था ये बाइंग थी सारी, उसके बाद शेयर आपका नीचे गिरा है। अब हमने देखना है कि अगली बाइंग कब आएगी, अगला वॉल्यूम कब आएगा। ऐसा अभी तक तो ऐसा वॉल्यूम हमें दिखाई नहीं दे रहा बिल्कुल भी। आगे चलते हैं जी, बात करते हैं क्लोवर की। क्लोवर के रिज़ल्ट आए हैं जी, अभी तीसरे क्वार्टर की EPS आई है 1.04 की, और टोटल 3 क्वार्टर की मिला के EPS बन गई है 5.45। तो मेरे ख्याल में EPS भी बहुत अच्छी आई है, रिज़ल्ट्स इतने बुरे नहीं हैं, और आई थिंक सो मैं तो इस बात पे जो है अभी मुझे इसके रिज़ल्ट्स देख के मुझे कुछ अच्छा फील हो रहा है कि भाई रिज़ल्ट्स अच्छे हैं, इतने बुरे नहीं हैं। तो मेरे ख्याल में अगर ये आपको अपॉर्चुनिटी देता है कि ये आपको 40 के करीब मिले, आप लोग ज़रूर से कंसिडर करें। इंशाल्लाह ये आप लोगों के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। अगले क्वार्टर तक ये शेयर आपको अच्छा गेन दे सकता है। अगले क्वार्टर तक मुझे तो ये शेयर तकरीबन जो है 50+ करता हुआ दिखाई दे सकता है। रिज़ल्ट अच्छे आएंगे तो इंशाल्लाह ये शेयर आपका परफॉर्म करेगा। हालांकि आज भी अगर देखें तो तकरीबन 47 के हाई को टच करके वापस आया है और 44.31 पे क्लोजिंग दी है और मुकम्मल तौर पे सेलिंग आ गई है। हालांकि रिज़ल्ट्स इतने बुरे नहीं आए हैं क्लोवर के, रिज़ल्ट तो मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे। बाकी मेरे ख्याल में आज जो है रिज़ल्ट एक जो है FCEPL के आए हैं, उसे भी देख लेते हैं। FCEPL हमें क्या कहता है, उसके रिज़ल्ट्स मैं देख रहा था, आए पड़े थे मेरे पास, और FCEPL को भी देख लेते हैं जी। यकीनन FCEPL भी आजकल अच्छा परफॉर्म कर रहा है और 1.42 की EPS आई है। पिछले साल की टोटल EPS बनी थी 2.87, इस बार पहले क्वार्टर की EPS ही 1.42 आ गई है। इसका मतलब ये है कि अब ये 100 लगा सकता है अगले क्वार्टर तक। अगले क्वार्टर तक ये शेयर आपको 100 पे दिखाई दे सकता है। अच्छी अपॉर्चुनिटी है, और शेयर अगर दोबारा डिप लेता है थोड़ी बहुत तो आप लोग इसे कंसिडर कर सकते हैं। तो बल ये कुछ रिज़ल्ट थे, तो मेरे सामने तो अभी तक तो ये रिज़ल्ट आए हैं। बाकी एफर्ट का रिज़ल्ट आया नहीं है अभी तक। अगर आया होता एफर्ट का रिज़ल्ट मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता, क्योंकि मैं खुद एफर्ट के रिज़ल्ट के बड़ा वेट में था कि यार एफर्ट का रिज़ल्ट आए तो उस पर कोई नज़र मारूं, लेकिन एफर्ट का अभी तक रिज़ल्ट नहीं आया। एफर्ट का रिज़ल्ट अगर आता है तो मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ जो है वो शेयर कर दूंगा। तो बहरहाल आज के लिए इतना है जी। तो बाकी अगर आप लोगों की नज़र में कोई शेयर हुआ, आप लोगों ने कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर मेंशन करना है। और मैं ज़्यादा एनालिसिस आज नहीं कर रहा बिल्कुल भी, क्योंकि रीज़न ये है कि आज सिर्फ़ और सिर्फ मैं रिज़ल्ट पे नज़र रखे हुए था कि भाई रिज़ल्ट कैसे आते हैं। तो रिज़ल्ट तो ओवरऑल ठीक आ गए हैं। तो आलमोस्ट सारी की सारी कंपनीज़ के जो भी आज रिज़ल्ट आए हैं बहुत सेटिस्फैक्ट्री आए हैं। इवन मीज़ान बैंक के भी ठीक आए हैं, क्लोवर के भी ठीक आ गए हैं, और देन एग्रो फूड्स वालों के जो है FCPL के भी बहुत अच्छे आ गए हैं। ओवरऑल रिजल्ट्स जो हैं वो सारे के सारे सेटिस्फैक्ट्री हैं। तो इसलिए मैं बस सिर्फ आज आपको थोड़ा टेक्निकल और फंडामेंटल टच देने की कोशिश कर रहा था आज की वीडियो में, कि ज़रा देख लेते हैं रिजल्ट्स क्या कहते हैं, फंडामेंटल्स क्या कहते हैं, टेक्निकल क्या कहते हैं। ज़्यादा डिटेल में आज की वीडियो में बिल्कुल भी नहीं जा रहा। तो बहरहाल जी इंशाल्लाह मार्केट हमारी पॉजिटिव है, एक्सपेक्टेशन है। आज आपका SNGP चला है, आप लोगों ने देखा होगा। ये मैंने कल आप लोगों के लिए एक शॉर्ट वीडियो बनाई थी, आप लोगों ने शायद देखी है कि नहीं, और मैंने परसों तरसों भी बनाई थी, जुमे वाले दिन भी, और कल मैंने आप लोगों के लिए वीडियो बनाई है। उसमें मैंने क्लियर बता दिया था मेरे भाई कि SNGP ने भी चलना है, SSGC ने चलना है, PSO ने चलना है, सब्र से काम करें। तो बहरहाल वही बात है, जो सब्र करेगा वो पैसा मार्केट से कमाएगा। तो बहरहाल आज के लिए इतना ही जी। बाकी आप लोगों की नज़र में कोई शेयर हुआ, आप लोगों ने कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर मेंशन करना है, मैं उससे अपना एनालिसिस ज़रूर कर दूंगा। तो इंशाल्लाह जी
आप लोगों के साथ दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।